यीफेन उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। जिंग एक आवाज तोड़ती है तो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और यीफेन रोते हुए ड्रिंक करने लगता है। जिंग गू मैंशन वापस आती है तो लू से पूछती है कि क्या आपने मिस्टर मो को देखा था कि उसने खुद मेरे फादर को मारा था। ली कंफ्यूज हो जाता है तो वो कुछ बोलता नहीं। जिंग कहती है कि मैं 8 साल की थी जब मैं अपने फादर से बिछड़ गई और एल्डर ब्रदर ने मेरी जान बचाई और 6 मंथ के लिए उसने मेरी केयर की, और जब आपने मुझे ढूंढ लिया तो मैंने आपको बोला कि आप एल्डर ब्रदर को अपने घर लाएं, मगर आपने मुझे बताया कि उसकी डेथ हो गई और पूछती है कि क्या रियल में उनकी डेथ हो गई थी। ली कहता है कि आपके फादर ने बोला था कि मैं आपको ऐसा बोलूं। जिंग कहती है कि मैं एल्डर ब्रदर से मिली हूँ, वो अभी तक जिंदा है, मगर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। मगर ली के पास कोई आंसर नहीं था। नेक्स्ट डे जिंग बॉलरूम जाती है तो मैलिन उसे देखकर कहती है कि अगर मास्टर मैंग ने आपको यहाँ देखा तो वो आपको शूट कर देगा, आप यहाँ से चले जाएं। जिंग कहती है कि मुझे तुम्हारे मास्टर मो से मिलना है और उन्हें बोलना कि मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला कि उसने या फिर यीफे ने मेरे फादर को मारा है, मगर मैं सिर्फ उसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब मेरा फादर उससे मिलकर गया तो उसकी डेथ कैसे हुई। मैलिन उसे कहती है कि आप यहाँ से जाएं। जिंग उसे इनविटेशन कार्ड देती है तो कहती है कि मिस्टर मो को बताना कि गू फैमिली ने उसे डिनर के लिए बुलाया है। मैलिन कहती है कि क्या आप इनविटेशन देने आई हैं। जिंग कहती है कि मैं यीफन के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैलिन उसे कहती है कि आप अपने एल्डर ब्रदर का पूछने आई हैं या फिर मास्टर यीफन का। तो जिंग उसे कहती है कि मैं यीफन के बारे में पूछने आई हूँ और पूछती है कि इस टाइम वो कैसा है। मैलिन कहती है कि आपने उन्हें चीट किया तो आप सोच सकती हैं कि वो कैसे हैं और कि आपको लगता है कि मास्टर मो आपके घर डिनर के लिए आएगा। जिंग कहती है कि ये इनविटेशन कार्ड उसे देना और उसे लगता है कि फेस शुरा हमारे घर में है और मैं उसे इनविटेशन दे रही हूँ कि वो हमारे घर आए और उसे ढूंढ ले। मैलिन वो कार्ड जाकर यीफन को देती है तो यीफन उसे कहते हैं कि उसे तो पता ही नहीं कि उसका फादर जिंदा है। मैंग गुस्से में आता है तो कहता है कि हमें उसे कुछ भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं और टाइम के साथ उसे खुद पता चल जाएगा कि उसका फादर क्या कर रहा था। यीफन कहता है कि अगर टिंग जिंदा है तो वो शेन की फोर्स पर रिलाई कर रहा है और मुझे लगता है कि चिंग इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैंग एक बार फिर से गुस्से में आता है तो मैलिन उसे पूछती है कि क्या आप डिनर के लिए जाएंगे। यीफन कहता है कि सालों बाद मुझे अपने मैंशन जाने का चांस मिल रहा है तो मैं ये चांस नहीं खोऊंगा। तभी वो नोट करता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। मैलिन जाकर डोर खोलती है तो वहाँ वैंजिन थी और वैंजिन यीफन के फादर की फ्रेंड की बेटी थी और यीफन के फादर मिस्टर सू की डेथ हो चुकी थी तो मरने से पहले उन्होंने अपनी बेटी यीफन के हैंड ओवर की थी और यीफन ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसकी बेटी की केयर करेगा। और वैंजिन अब्रॉड में पढ़ रही थी और आज वो वापस आई थी तो यीफन को सबके गिफ्ट दिखा रही थी और फिर उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे दिखाती है तो कहती है कि मैंने पूरे फ्रांस में आपके लिए ये वॉच ढूंढी और फिर गिला करती है कि मैंने आपको बहुत लेटर लिखे मगर मैलिन ने मुझे बताया कि आपने कोई भी लेटर नहीं पढ़ा। और फिर कहती है कि मैंने ये भी सुना है कि इन दिनों आपने बहुत सफर किया है, अब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं आपकी हेल्प करूंगी और केयर करूंगी। यीफन उसे कहता है कि तुम अब्रॉड से पढ़ कर आई हो तो कोई अच्छी जॉब करो और अपने फ्रेंड से मिलो, मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढूंगा तो धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगा। वैंजिन कहती है कि आपने मेरे फादर से प्रॉमिस किया था कि सारी लाइफ आप मेरी केयर करेंगे। यीफन कहता है कि मैं तुम्हारी केयर बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और कुछ दिनों में मैं तुम्हारी शादी करूंगा तो तुम यहाँ से चले जाना, मगर मैं तुम्हारा भाई फिर भी रहूंगा। और वो जानता था कि वैंजिन उसे पसंद करती है, इसी कारण वो ऐसी बातें कर रहा था ताकि उसे एनकरेजमेंट ना मिले। वैंजिन कहती है कि मैंने सुना है कि आप गू मैंशन जा रहे हैं इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगी। और वो लोग गू मैंशन जाते हैं तो यीफन अपने घर को देखकर अपने पास को याद कर रहा था और पास में ये घर उसका था और यहाँ उसके चाइल्डहुड की यादें बिखरी हुई थी तो वो सब कुछ याद करके बहुत सैड हो रहा था और अपने मॉम डैड को याद करके कहता है कि फाइनली मैं आपके दुश्मन से मिलने जा रहा हूँ। और जब वो अंदर जाता है तो एक बार फिर से अपनी मॉम को याद करने लगता है और 15 साल पहले जिंग के फादर मिस्टर टिंग ने उसकी मॉम को पकड़ा हुआ था और मिस्टर टिंग पहले यीफन को मारना चाहता था। यीफन बहुत घायल था तो उसकी मॉम उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और खुद उसने टिंग की टांग पकड़ी हुई थी और यीफन ने क्योंकि उस पर्सन का फेस क्लियर नहीं देखा था मगर उसके हाथ में उसने फेस शुरा मूर्ति देखी थी और इसी मूर्ति के लिए उसके पेरेंट्स को मारा गया था और वो जानता था कि जिस किसी के पास फेस शुरा है उसने उसके पेरेंट्स को मारा है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यीफन अपने पास को याद करते हैं तो बहुत गुस्से में था मगर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी जिंग अन्यान के साथ वहाँ आती है तो यीफन को बहुत बुरा लगता है कि वो अन्यान के साथ है और जिंग भी वहाँ वैंजिन को देखकर बहुत जेलस हो रही थी तो वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वैंजिन यीफन का बाजू पकड़ लेती है तो कहती है कि मैं इसकी वीमन हूँ और जिंग भी अपने गुस्से को कंट्रोल करती है तो उसे वेलकम करती है। आनिन कहते हैं कि हम लोग खाना लगवाते हैं। यीफन कहते हैं कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ तो मैं जिंग के लिए गिफ्ट लाया हूँ और जिंग वो बॉक्स खोलती है तो उसमें कटा हुआ हाथ था। वैंजिन कटा हुआ हाथ देखकर डर जाती है
आनियन वो बहुत गुस्से में आता है तो कहता है कि ये सब क्या है। जीफिन जिंग से कहता है कि शायद तुम भूल गई, मिस्टर लू के आदमी ने तुम्हें चर्च में टच किया था और ये उसी आदमी का हाथ है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। और फिर पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा। जिंग कहती है कि गिफ्ट बहुत अच्छा है और एक दिन मैं फेवर के साथ इसे रिटर्न करूंगी। और फिर वो खाना खाने बैठते हैं तो जिंग वेंजी से कहती है कि मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। वेंजी उसे बताती है कि मैं फ्रांस में थी और अब वापस आ गई हूँ और मैं जीफिन के साथ रहकर उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। जिंग से पूछती है कि क्या तुम किसी को जान से मार सकती हो। वेंजिन कहती है कि मैं किसी को मारने का सोच भी नहीं सकती। जिंग कहती है कि फिर तुम जीफिन की हेल्प नहीं कर सकती और उसे बताती है कि जब मैं 8 साल की थी तो मैं अपने फादर से बिछड़ गई और जीफिन ने तब मेरी जान बचाई थी और 6 मंथ्स ये मेरी केयर करता रहा और मुझे लगता था कि इसकी डेथ हो गई, इसी कारण मैं इसे ढूंढना छोड़ दिया, मगर अब मुझे पता चला कि ये जिंदा है। और फिर उसे कहती है कि जब मुझे ये पता नहीं था कि जीफिन जिंदा है तो मैंने गन चलाने की ट्रेनिंग ली क्योंकि मैं अपने एल्डर ब्रदर को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और वो अपनी तरह से जीफिन को ये शो कर रही थी कि वो उसकी बहुत परवाह करती है। जीफिन उसे कहते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है और क्या पता कि इस बार भी तुम झूठ बोल रही हो। और फिर वो उसे कहते हैं कि मैं मिस्टर मो के बिहाफ पर आया हूँ और पूछते हैं कि क्या फेस शूरा यहाँ पे है। आनियन कहते हैं कि क्या वो तुम्हारे पीछे छुपना चाहता है। वो दोनों फाइट करने लगते हैं तो वेंजिन बहुत डरने लगती है तो जिंग उसे टीज करती है कि तुम तो बहुत डरपोक हो। वेंजिन कहती है कि मास्टर मैंग ने मुझे बताया कि तुम डांसर बनकर जीफिन के पास आई और जानबूझकर उसे अप्रोच किया, मगर जीफिन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। जिंग उसे कहती है कि क्या इसने कभी तुम्हें किस किया। वो बहुत हैरान होती है तो जिंग कहती है कि इसने मुझे किस किया था। वेंजिन बहुत गुस्से में आती है तो कहती है कि तुम बहुत बेशर्म हो और वो दोनों फाइट करने के लिए खड़ी होती हैं तो जीफिन वेंजिन के सामने हो जाता है। जिंग बहुत डिसार्ड होती है कि वो उसकी केयर करता है। जिंग कहती है कि मैं तो सिर्फ इसके साथ वाइन रोस्ट करना चाहती थी, मगर इसे हार्ट करने की मेरी इंटेंशन नहीं थी। जीफिन वाइन खुद पी लेता है तो कहते हैं कि ये ड्रिंक नहीं करती तो इसके बिहाव पर ड्रिंक मैं करता हूँ। जिंग बहुत डिसार्ड होकर कहती है कि मतलब ये कि तुम इसकी बहुत केयर करते हो और जब तुम इसके साथ हो तो ये डिनर मीनिंगलेस है। जीफिन वहाँ से चला जाता है तो वेंजिन भी उसके पीछे चली जाती है और वो लोग घर वापस जाते हैं तो वेंजिन कहती है कि क्या रियल में तुमने उसे किस किया था और तुमने उस आदमी का हाथ क्यों काटा जिसने उसे टच किया था। जीफिन मेलिन से कहता है कि इसे ओल्ड हाउस वापस भेजो। मेलिन उसे कार में बिठाकर वापस आती है तो जीफिन उसे कहता है कि तुम भी मैंग को मारने आई थी तो तुम मुझसे मोहब्बत क्यों करने लगी। मेलिन कहती है कि मोहब्बत को एक्सप्लेन करना इजी नहीं। जीफिन अपने रूम में जाता है कि चिंग वहाँ आती है। जीफिन उसे कहता है कि क्या क्लाउड हॉल ने तुम्हें यही सिखाया कि ऐसे छुपकर किसी के रूम में जाते हैं। चिंग कहती है कि अगर मैं ये स्किल ना सीखती तो मैं किसी को मार नहीं सकती। जीफिन से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो तो चिंग उसे कहती है कि मुझे तुमसे बस कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। जीफिन उसे परमिशन देता है कि तुम्हें जो पूछना है पूछो। चिंग उसे कहती है कि क्या तुम रियल में वेंजिन की केयर करते हो। वो हाँ बोलता है और साथ ही उसे वार्न करता है कि उसे हार्ट करने का ना सोचना वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चिंग उसे सेड्यूस करने लगती है तो जीफिन कहता है कि क्या क्लाउड हॉल ने तुम्हें यही सब सिखाया है। चिंग उससे कहती है कि जिस दिन तुम मुझे बचाने आए थे तुमने मुझे किस की और बोला कि मैं इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और स्टार्ट तुमने किया था, मैंने नहीं। जीफिन वहाँ से जाने लगता है तो चिंग उसे कहती है कि मुझे ट्रस्ट है कि तुमने और मिस्टर मो ने मेरे फादर को नहीं मारा। जीफिन उसे हिट करके गिराता है मगर फिर दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर कहता है कि मुझे किसी बात की परवाह नहीं। और फिर उसे कहता है कि तुम ऐसा ना सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। चिंग कहती है कि मतलब ये कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। जीफिन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे अप्रोच करने से पहले सोचना चाहिए था और तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और फिर उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद को बहुत गिरा रही हो। तो चिंग कहती है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा पी ली है, इसी कारण मैं इतना गिर गई हूँ और मैं भी जानती हूँ कि मैं वेंजिन जैसी प्योर नहीं, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। वो वहाँ से चली जाती है तो जीफिन खुद को कोसने लगता है कि उसने चिंग का दिल तोड़ दिया। उधर ऑनियन चर्च गया हुआ था तो लीव से बताता है कि मिस जीफिन से मिलने गई है और जीफिन को पता चल गया है कि मिस्टर टिंग जिंदा है और मिस को लगने लगा है कि मिस्टर मो ने उनके फादर को नहीं मारा। और फिर उसे बताता है कि जीफिन उनके चाइल्डहुड का फ्रेंड है जिन्होंने 15 साल पहले उनकी जान बचाई थी। ऑनियन कहता है कि टिंग बहुत क्रूअल है और वह जानता था कि क्राइम उसने खुद किया है तो खुद को बचाने के लिए उसने अपनी बेटी को आगे कर दिया और वो जिंदा है मगर अपनी बेटी को शो कर रहा है कि उसकी डेथ हो गई ताकि वो मिस्टर मो को मार दे और मिस्टर मो को मारने के लिए वो अपनी ही बेटी को चारा बनाकर यूज कर रहा है। ली कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ऑनियन कहता है कि उसका फादर उसे खुद यूज कर रहा है ताकि वो दूसरों को मारे और अब वो किसी के हाथ नहीं आ सकती, इसलिए हम उसका कुछ नहीं कर सकते। और फिर कहता है कि क्या तुम्हें पता चला कि फेस शूरा कहाँ है। ली कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता और फिर कहता है कि अगर मिस को पता चले कि उनके फादर ने उन्हें चीट किया
और बाइट बनाकर यूज किया तो सोचे वो क्या करेंगी। अन्यान कहता है कि इससे पहले कि उसे कुछ पता चले जीफन को मार दो और मिस्टर मो को टिंग का पता बता दो। और मिस्टर मो को पता है कि आगे क्या करना है। और फिर उसे कहते हैं कि चिंग को पता ना चले कि हम लोग जीफन को मारने वाले हैं। ली कहता है कि क्या आपके पास कुछ प्लान है, तो वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चिंग सोच रही थी कि मैं जीफन से मोहब्बत करने लगी हूँ और मुझे नहीं पता था कि वो मेरा खोया हुआ एल्डर ब्रदर है और मैंने अनजाने में उसे हर्ट कर दिया। और फिर वो कहती है कि जैसा मैंने उसके साथ किया वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। तभी वो ली को देखती है, उसके हाथ में एक फाइल थी तो वो फाइल छुपा रहा था। चिंग जबरदस्ती उसे फाइल लेती है और जब वो खोल कर देखती है तो कहती है कि तुम जीफन को मारना चाहती हो। ली कुछ नहीं बोलता तो वो उसे कहती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो वो ली से जान लेती है कि उनका प्लान क्या है। और रात को जीफन कहीं जा रहा था कि एक आदमी उसके पास से गुजरता है तो उस पर अटैक करने लगता है। जीफन उसका हाथ पकड़ लेता है मगर वो नहीं जानता था कि रियल बंदा जो उसे मारना चाहता है वो दूर खड़ा था और वो बंदा उस पर फायर करने लगता है। तो चिंग चलाती है कि खुद को बचाओ। जीफन एक साइड पर छुप जाता है और चिंग जब देखती है कि वो आदमी जीफन पर निशाना लगाने वाला है तो वो सामने जाकर उसका हाथ पकड़ती है तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जीफन उसे अपने साथ लाता है तो कहते हैं कि क्या तुम मरना चाहती हो और क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँगा। चिंग उसे कहती है कि अभी अभी तुम मरने वाले थे। जीफन उसे कहते हैं कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें खुद को सैक्रिफाई करने की जरूरत नहीं। चिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो मगर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए तुम्हें मरने नहीं दे सकती। जीफन उसकी बात सुनता है तो सॉफ्ट पड़ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम क्या बोल रही हो। चिंग उसे कहती है कि लाइफ मेरे लिए बहुत क्रूअल थी और मैंने अपनी लाइफ में बहुत रूड लोगों को देखा और मैं भी उन्हीं क्रूअल लोगों में से एक हूँ और हम सब अपने टारगेट को पाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। मगर जब मैं तुमसे मिली तो मुझे पता चला कि तुम उन सबसे ज्यादा क्रूअल हो मगर मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी तो मैं मजबूर थी इसलिए तुम्हारे साथ रही। और अन्या ने मुझे वार्न किया था कि मैं तुम्हें अप्रोच तो कर रही हूँ मगर मैं तुमसे मोहब्बत करने की मिस्टेक ना करूँ मगर मैं अपने ही ट्रैप में फंस गई। और फिर कहती है कि जब मैं तुम्हें वेंजिन के साथ देखा तो मैं बहुत जेलस हुई क्योंकि उसके हाथ क्लीन है मगर मेरे नहीं। जीफन उसके हाथ पकड़ लेता है। जिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी भी मरना डिजर्व नहीं करती। जीफन उसे सीरियस करने लगता है तो जिंगू से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। जीफन कहता है कि जब मैं पहली बार मिला तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। और फिर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी विमेन रहोगी और अब से तुम मेरी हो तो अपनी केयर करना। अगर तुम्हारी डेथ हो गई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जीफन काम कर रहा था कि चिंग उसके पास आती है। वो उसकी बॉडी पर एक स्केर देखती है तो कहती है कि लगता है कि ये ब्लेड का घाव है और कहती है कि ये घाव तुम्हें बहुत कम एज में लगा तो इसका मतलब ये है कि किसी क्रूअल ने तुम्हें हर्ट किया। जीफन उससे कहता है कि 15 साल पहले किसी ने मेरी फैमिली को मार दिया और मुझे उसने ब्लेड से मारना चाहा मगर मैं बच गया और जब मैं इंजर्ड हुआ तो मुझे लगा कि मेरी डेथ हो जाएगी और मेरी मॉम ने उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट किया और मुझे बोला कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ और मैं भाग रहा था कि उसने मेरी मॉम को मेरी आंखों के सामने मार दिया। चिंगू से पूछती है कि क्या उस आदमी की डेथ हो गई। जीफन कहता है कि नहीं, वो जल्द मार जाएगा। चिंग कहती है कि मुझे बताओ, मैं उसे बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और जीफन जानता था कि वो आदमी उसका फादर है तो वो उसे कुछ नहीं बताता। और जब वो बाहर आता है तो मेलनी उसे बताती है कि मास्टर मैंग ने बोला है कि कुछ दिनों में वो लोग टिंग को ढूंढ लेंगे और अगर चिंग को पता चले कि उसके फादर ने फेयर शूरा के लिए आपकी फैमिली को मार दिया तो उसे कैसा लगेगा। जीफन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ ना बताना। और 2 दिन बाद चिंग बॉल हाउस आती है तो वो जीफन के रूम में आती है। जीफन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रेडी किया है। और जब वो फाइल खोलती है तो उसमें लिखा था कि चिंग आपसे क्लाउड हॉल के लिए काम नहीं करेगी। जीफन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें किलिंग पसंद नहीं इसलिए तुम ये काम नहीं करोगी। चिंग उसका थैंक्स करती है तो जीफन कहता है कि आपसे सिर्फ तुम मेरी बनकर होगी। तो चिंग उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि फिर कभी मुझे छोड़कर ना जाना। जीफन उसका दिल रखने के लिए उसे प्रॉमिस कर लेता है मगर सोचता है कि जब तुम्हें रियलिटी का पता चलेगा तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। और फिर हम देखते हैं कि वेंजिन बहुत गुस्से में आती है तो जीफन से कहती है कि क्या तुम चिंग को डेट कर रहे हो। वो हाँ बोलता है तो वेंजिन कहती है कि तुम भी जानते हो कि वो बुरी लड़की है, उसने काउंटलेस लोगों को मारा है। जीफन कहता है कि मेरे भी हाथ खून से रंगे हुए हैं तो हम दोनों एक ही जैसे हैं। और रात को वो चिंग को बाहर लाता है तो चिंग कहती है कि लास्ट बार मैं चाइल्डहुड में इतनी खुश हुई थी और तुम जानते हो और तुम भी जानते हो कि तब न्यू ईयर ईव थी और हमारे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी। हम लोग टेंपल गए थे, तभी वहाँ आग लग गई तो तुमने मुझे बचाया था। और फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें याद है। जीफन कहते हैं कि हाँ मुझे सब कुछ याद है और मुझे ये भी याद है कि मैं तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए फायर वर्क करूंगा।
और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। और जब वो मुड़कर देखती है तो जीफे ने उसके लिए फायरवर्क करवाया हुआ था। चिंगू से कहती है कि मुझे अकेला रहने से डर लगता है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। जीफिन उसे कहते हैं कि तुम जहाँ कहीं हो तुम वहीं रहना, और अगर हम लोग बिछड़ भी गए तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मगर तुम अपनी प्लेस छोड़ कर कहीं न जाना। दूसरी तरफ पर वैजिन बाथरूम जाती है तो वाइन पी रही थी। तभी अन्यान वहाँ आता है तो उसे देख लेता है, और जब उसके पास जाकर बैठता है तो वैजिन कहती है कि तुम चिंग के फ्रेंड हो तो तुम उसी जैसे होगे, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। अन्यान उसे कहता है कि जैसा तुम चाहती हो मैं भी बिल्कुल वही चाहता हूँ, और अगर चिंग को पता चले कि मिस्टर मो कौन है तो वह जीवन से सारे रिलेशन तोड़ देगी। वैजिन कहती है कि मैं उसे खुद से नहीं बता सकती। तो अन्यान कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं उसे बताऊंगा कि मिस्टर मो कौन है। और ये फिर वापस आता है तो मेलन उसे बताती है कि मैंग ने न्यूज दी है कि उसने टिंग को पकड़ लिया है और इस टाइम वो लोग चर्च में है। वो लोग चर्च आते हैं तो मैंग मिस्टर टिंग को बहुत टॉर्चर कर रहा था। टिंग उसे देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी तक जिंदा हो। और फिर उसे कहते हैं कि मुझे फेस शूरा के बारे में कुछ नहीं पता, और वो नहीं चाहता था कि यीफेन रियल में मिस्टर मो है। यीफेन उसे कहते हैं कि मैं सिर्फ 11 साल का था, तुमने मुझे मारने के लिए अपने लोगों को भेजा, और मुझे मारने के लिए तुमने अपनी ही बेटी को यूज किया, मगर मैंने फिर भी तुम्हारी बेटी को बचा लिया। और तुम मुझे इस कारण मारना चाहते थे क्योंकि मैं जान गया था कि तुम अपनी बेटी को शील्ड बनाकर यूज कर रहे हो, और तुमने खुद को बचाने के लिए उसे किलर बना दिया ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। और वो तो तुमसे इतना डरती है कि उसने मुझे अपना रियल नाम नहीं बताया था। टिंगू से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के फ्रेंड हो तो इसी कारण मुझे छोड़ दो। तो यीफेन उसे कहते हैं कि यांचिंग में हर कोई मेरा दुश्मन था और सिर्फ चिंग थी जो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, और सिर्फ वही मेरी फैमिली है, तो मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगा कि वो उसे हर्ट करे। और फिर वो कहता है कि हम लोग चिंग के पास चलते हैं, उसे पता चले कि तुम क्या कर रहे हो और तुम मुझे बताओगे कि फेयर शूरा कहाँ है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि अन्यान गू मैंशन चिंग से मिलने आता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने लोगों को भेजा था कि वो यीफेन को मार दें। अन्यान कहते हैं कि तुमने उसे खुद को बचाने के लिए रिस्क में क्यों डाला, और पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। चिंग हाँ बोलती है तो अन्यान कहते हैं कि तुम्हें उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, और अगर मैं कुछ बताऊं तो तुम मेरा ट्रस्ट नहीं करोगी, इसलिए कोई और बात ये तुम्हें बताएगा। और वो वैंजिन को वहाँ बुलाता है तो कहता है कि बताओ कि यीफेन रियल में कौन है। वैंजिन बहुत डरने लगती है तो चिंगू से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो वैंजिन उसे बताती है कि वही रियल में मिस्टर मो है। चिंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है, और यीफेन मिस्टर टिंग को गू मैशल आया था ताकि उसकी बेटी के सामने उसे एक्सपोज करे और फेस शूटर ढूंढे, मगर पहले वो चिंग से बात करने जाता है। चिंग उसे अपने सामने देखती है तो शो करती है कि जैसे उसे उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, और कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ बताने आए हो। यीफेन कहते हैं अगर कोई तुम्हारे प्यारों को मार दे तो तुम उसके साथ क्या करोगी। चिंग कहती है कि मैं उसे मार दूंगी। यीफेन कहता है कि अगर इस कारण वो तुमसे नफरत करने लगे तो तुम क्या करोगी। यीफेन कहती है कि मैं किसी और की बातों का ट्रस्ट नहीं करूंगी, तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला कि नहीं। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है तो कहती है कि अगर तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला तो तुम मुझे किस करो। यीफेन बहुत सोचते हैं तो फिर उसे किस कर लेते हैं। चिंग कहती है कि मैंने हम दोनों को एक तीसरा रास्ता दिया था, मगर तुमने फिर भी सच नहीं बोला, और तुम पहले से जानते थे कि मैं बदला लेने के लिए तुम्हें अप्रोच कर रही हूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यूज कर रहे हो। और वो उसे मिस्टर मो कह के बुलाती है तो यीफेन शॉक रह जाता है क्योंकि उसका प्लान ये था कि पहले वो उसके फादर की सच्चाई उसके सामने लाएगा और फिर वो अपनी रियलिटी के बारे में उसे बताएगा, मगर उसका सारा प्लान बर्बाद हो गया था। चिंग उस पर गन पॉइंट करती है और कहती है कि अपने फादर के बाद मैंने इस वर्ल्ड पर सिर्फ तुम पर आंखें बंद करके ट्रस्ट किया, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे चीट करोगे। और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यीफेन कहता है कि जो तुम सुनना चाहती हो वो बात मेरे पास नहीं, और फिर उसकी गन अपने माथे पर रखता है तो कहता है कि अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो तुम मुझे शूट कर सकती हो। चिंग आंखें बंद करके फायर करती है, मगर फायर वो दीवार पर करती है और यीफेन को लग रहा था कि वो उसे शूट करने वाली है। तभी उसके गार्ड्स अंदर आ जाते हैं तो चिंग कहते हैं कि इस सब का क्या मतलब, और क्या तुम अपने लोगों के साथ यहाँ आए थे कि मुझे इस घर से बाहर निकालो। मैंग कुछ एक्सप्लेन करने लगता है तो यीफेन उसे मना कर देता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर की रियलिटी तुम्हें बताना चाहता हूँ। चिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने फेस शूरा के लिए मेरे डैड को मार दिया। यीफेन अपने लोगों से कहता है कि उसे अंदर लाओ, और मिस्टर टिंग को वहाँ लाया जाता है तो चिंग उसे देखकर शॉक रह जाती है और कहती है कि क्या तुम फेयर शूरा के कारण मेरे फादर को मारना चाहते हो। और मिस्टर टिंग जानता था कि अगर फेयर शूरा उसके घर से मिली तो यीफेन को प्रूव मिल जाएगा कि उसने उसकी फैमिली को मारा था। तो वह चिंग से कहता है कि तुम फेयर शूरा के बारे में इसको कुछ न बताना, और इसने उस मूर्ति के लिए मुझे किडनैप किया और बहुत टॉर्चर किया, ये एक मॉन्स्टर है, तुम इसे मार दो। यीफेन मिस्टर टिंग पर शाउट करता है कि मैं दूसरी बार नहीं पूछूंगा
तुम बताओ कि फे शुरा कहाँ है। और जिंग को लग रहा था कि वो उसके डैड को मार देगा, तो वो एक वास पर फायर करती है। फे शुरा वहाँ थी। मेलिन वो मूर्ति लाकर यीफेन को देती है, तो यीफेन जिंग से पूछता है कि ये मूर्ति तुम्हारे डैड ने तुम्हें कब दी थी। मिस्टर टिंग कहता है कि तुम्हें इसे कुछ ना बताना। टिंग कहती है कि जब मैं 7 साल की थी तब ये मूर्ति मेरे डैड ने मुझे दी और तब मैं तुमसे नहीं मिली थी। और यीफेन को प्रूव मिल जाता है कि टिंग ही ने उसकी फैमिली को मारा था, तो अपने लोगों से कहता है कि इसे बाहर ले जाओ। चिंगू से कहते हैं कि तुम्हें फे शुरा मिल गई तो तुम मेरे डैड को जाने दो। यीफेन वो मूर्ति उसे देता है और कहते हैं कि मुझे फे शुरा नहीं चाहिए थी और मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, वो मुझे मिल गया। और मेलिन से कहता है कि इसकी केयर करना। चिंग उसके पीछे जाने लगती है, तो मेलिन उसे रोक लेती है और कहती है कि बॉस आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो आप उन्हें निराश ना करना। और ये फिर नहीं चाहता था कि वो मिस्टर टिंग से उसकी बेटी के सामने सारी इन्वेस्टिगेशन करे, और ना ही वो ये चाहता था कि चिंग जाने कि उसके फादर ने उसे यूज किया। इसी कारण उसे बाहर ले आता है। वह टिंग से कहता है कि तुमने किसके कहने पर मेरी फैमिली को मारा था। तो मिस्टर टिंग उसे बताता है कि फे शुरा के साथ एक मैप था जिसमें आपकी फैमिली के डूबे हुए शिप से जिनमें खजाना था, और गवर्नर ने मुझे बोला कि मैं फे शुरा चुरा कर लाऊं ताकि वो आपकी फैमिली का खजाना ढूंढ कर पावरफुल हो जाए। यीफेन कहता है कि क्या तुम मार्शल शैन की बात कर रहे हो, तो वो हाँ बोलता है। मगर मैंने मार्शल शैन को बताया कि मूर्ति मुझे नहीं मिली। वो बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने ये आपका मैशर मुझे गिफ्ट कर दिया। यीफेन उससे कहता है कि तुमने फे शुरा चिंग को क्यों दिया। चिंग कुछ नहीं बोलता, तो यीफेन कहता है कि तुमने अपनी ही बेटी को यूज किया ताकि वो मुझे मार दे और मो फैमिली का निशान मिट जाए, ताकि तुमसे बदला लेने वाला कोई न रहे। चिंग कहता है कि मुझे छोड़ दें, मैंने सब कुछ शैन के कहने पर किया। यीफेन उसे शाउट कर देता है, तभी चिंग बाहर आती है। वो उस पर गन पॉइंट कर लेती है, तो मैंग उसे रोकने लगता है, मगर यीफेन उसे कहता है कि ये जो करना चाहती है इसे करने दो। चिंग उसे कहती है कि मुझे लगा कि मैं बदला लेने के लिए तुम्हें यूज कर रही हूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यूज कर रहे हो। और फिर कहती है कि काश मैं ना तुमसे मिली होती, ना ही तुमने मुझे बचाया होता, और ना ही मैं तुमसे कभी मोहब्बत करती। और तुमने मुझे 4 बार बचाया, मगर मैंने तुम्हें सिर्फ 2 बार बचाया। तुम्हारा मुझ पर एहसान है, तो मैं अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाऊंगी। वो खुद को शूट करने लगती है, तो यीफेन उसकी गन पकड़ लेते हैं। चिंग यीफेन की गन पकड़ती है, तो अपनी बैली पर फायर कर देती है। तो यीफेन रोता है कि डॉक्टर को बुला कर लाओ, और डॉक्टर गोली निकाल देता है, मगर चिंग अभी तक बेहोश थी। यीफेन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझे इस तरह से पनिश करोगी। और फिर वो सारी रात वहीं बैठकर रोते रहते हैं। और चिंग जब जागती है तो पूछती है कि तुम कौन हो। और यीफेन नहीं जानता था कि वो नाटक कर रही है। वो हैरान होकर उसे देखता है, तो कहता है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूँ। और फिर डॉक्टर चिंग को चेक करने आता है, तो वो यीफेन से कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि उन्हें अपना पास याद क्यों नहीं। और फिर चिंग रिकवर कर लेती है, तो एक दिन वेंजिन वहाँ आती है। वो उस पर गन पॉइंट करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद है, मगर तुम नाटक कर रही हो। यीफेन आता है, तो चिंग उसे देखकर इनोसेंट बन जाती है और कहती है कि तुम मुझे बचाओ। यीफेन वेंजिन का हाथ पकड़ता है, तो उसे खींचता हुआ साथ ले जाता है। तभी ली आता है, तो चिंग से कहता है कि आप शांत रहें, ये आपको हर्ट नहीं कर सकती। चिंग उसे कहती है कि तुम ये ना भूलो कि तुम मो फैमिली के नहीं बल्कि गू फैमिली के बटलर हो। ली कहता है कि इसका मतलब ये कि आपको सब कुछ याद है। वो हाँ बोलती है, तो कहती है कि मुझे यीफेन से बदला लेना है। और उधर वेंजिन यीफेन से कहती है कि वो लड़की नाटक कर रही है कि उसे सब कुछ याद नहीं, इसलिए मैं उसे मार दूंगी। यीफेन उससे कहता है कि अगर तुमने उसे हर्ट करने का सोचा तो मैं तुम्हारे फादर से किया हुआ प्रॉमिस भूल जाऊंगा। वेंजिन कहती है कि तुम भी जानते हो कि उसे सब कुछ याद है, मगर तुम उसे माफ क्यों कर रहे हो। और याद रखो कि उसके फादर ने तुम्हारी सारी फैमिली को मार दिया था। यीफेन मेलिन को बुलाता है और कहता है कि वेंजिन को ओल्ड हाउस वापस भेजो, और उसे कहता है कि 2 दिन बाद तुम अब्रॉड वापस जा रहे हो। दूसरी साइड पर देखते हैं कि ली चिंग से कहते हैं कि क्या आप यीफेन को मारना चाहती हैं। वो कहती है कि नहीं, मैं उसे डेथ से बुरी पनिश देना चाहती हूँ। लियो से कहता है कि अनयान आपसे मिलने आया था, मगर यीफेन ने उसे आपसे मिलने नहीं दिया। चिंग कहती है कि मुझे उससे मिलना है ताकि मैं यीफेन को मारने के लिए उसे हेल्प लूँ। और फिर हम देखते हैं कि यीफेन अपने घर को देखकर अपने पेरेंट्स को याद कर रहा था, और वो सेटिस्फाई हो जाता है कि उसने उनके दुश्मन को मार दिया। तभी चिंग वहाँ आती है, तो वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। यीफेन उसे कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर ना जाओ तो तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो वो कहती है कि मुझे चर्च जाना है। यीफेन उसे परमिशन दे देता है, और चिंग अपने फादर को याद करके कहती है कि मैं आपके मर्डर को अपने हाथ से मारूंगी। और वो जा रही थी, तो यीफेन को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कुछ उल्टा करने वाली है, मगर वो क्योंकि उसका दिल जीतना चाहता था, इसलिए उसे कुछ भी करने से नहीं रोकता। यही एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।